अब आपको सीधे लिए चलते हैं सुमन पुरोहित के पास जबलपुर से हमारे सहयोगी सुमन पुरोहित जुड़ चुके हैं। सुमन, आज जबलपुर में कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों में छाई रहेंगी, खबरों में छाई रहेंगी? जी देखिए, कितनी सबसे पहले तो यहाँ जबलपुर में 21 जून को जो आयोजित किया जा रहा है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, उसको लेकर सरगर्मियां बनी रहेंगी। जो प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। जबलपुर को चुना गया है राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए। जबलपुर में जो कार्यक्रम होना है योग का, उसमें करीब 1 लाख से अधिक लोग एक साथ योग करेंगे और इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री जैसी बड़ी हस्तियां और उपराष्ट्रपति जी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर तैयारियां जो अंतिम चरणों में है, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यह कार्यक्रम गैरिसन ग्राउंड में होगा और पूरे जिले में अगर बात करें तो करीब 1.5 लाख से अधिक लोग अलग अलग स्थानों पर योग अभ्यास करेंगे। तो इसको लेकर सरगर्मियां दिन भर बनी रहेंगी। अधिकारियों के दौरे और जो प्रभारी मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ राज्य के मंगू भाई पटेल जो कि राज्यपाल हैं, उनका आज जबलपुर आगमन हो रहा है। आज यहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही स्थानीय अन्य कार्यक्रमों में जाएंगे और शाम को 7:30 बजे के करीब नर्मदा के घाट पर पहुंचेंगे, जहां महाआरती में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे। कल भी उनके कार्यक्रम है और इसके साथ ही साथ वो 21 जून को होने वाले योग अभ्यास में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जबलपुर में इन दिनों जो तेज गर्मी का जो है सिलसिला वो जारी है। जो तापमान 40 डिग्री के आसपास है और जो उसकी रीडिंग्स आ रही है वो 42 डिग्री के आसपास आ रही है। तो उसको लेकर भी लोग काफी खासे परेशान हैं और उमस भरी गर्मी ने लोगों को पूरी तरह से त्रस्त करके रखा है। इसके साथ साथ एक यहाँ पर 2 दिन पहले जो आपराधिक घटना हुई थी, एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक युवती पर गोली चालन किया था, जिससे उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं जो आरोपी जो है फिलहाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रियांशु विश्वकर्मा नाम का ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं दबिश देने के लिए। तो आज उम्मीद की जा रही है कि शायद संभवतः उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं जो युवती की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी सुमन, एक खबर ये सामने आ रही है, एक हथनी की मौत हुई है जबलपुर में। चंचल उसका नाम बताया जा रहा है। क्या मामला है पूरा? बताया जा रहा है कि 80 किलो तरबूज उसको एक दिन में खिला दिया गया था। लापरवाही सामने आ रही है, अपडेट क्या है इस पर? जी देखिए, इसमें लापरवाही की जांच की जा रही है कि आखिर इसकी ऐसी स्थिति क्यों बनी। और यहाँ पर जो वेटनरी डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगातार 1 माह तक हथनी का इलाज करती रही, लेकिन 1 माह तक दर्द सहने के बाद आखिरकार चंचल ने दम तोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद अब ये अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि मृत्यु की वजह क्या है, डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। और इसके साथ साथ इसके पीछे जिम्मेदार यदि कोई है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो विभागीय जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इस घटना के बाद जो पर्यावरण ने काफी दुख जताया है और कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया है कि किस तरह से वन्य जीवों के रख रखाव में और उनकी देखरेख में किस तरह की लापरवाही की जाती है। अगर इसमें कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। ललित, इस पे सुमन जुड़ा, इस पे भी अपडेट बता दीजिए कि हमने देखा कि इस तरीके से अभी हम रायपुर में से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता से। वो कह रहे थे कि वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने लागू कर दिया है। और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी लगातार, जबलपुर की बात करें विशेषकर तो जबलपुर में कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालने की चेतावनी दे दी है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होती है तो कह रहे हैं कि सरकार को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे सत्ता से। जी बिल्कुल, अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि अब यहाँ पर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी आई थी जबलपुर में शहीद स्मारक में। सभा में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो कांग्रेस की योजनाएं जो हैं वो क्या है, वो घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि सिलेंडर उन्हें 500 रुपए में महिलाओं को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो महिलाओं को जो सहायता निधि भी दी जाएगी। और प्रमुख रूप से यह मुद्दा उठाया था कि कांग्रेस शासित राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन योजना लागू किया जाएगा। उनकी घोषणा के बाद से कर्मचारी संगठनों में सक्रियता बढ़ गई है और लगातार इस पर जोर दिया जा रहा है, मांग की जा रही है। कहीं ना कहीं इस कर्मचारी संगठनों को भी एक उम्मीद लगी है कि अब ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और ये अच्छा मौका है
गर्म है, वार करने का ये सही समय है और इसीलिए अब लगातार इस सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है कि अगर चेतावनी दी जा रही है कि अगर उनकी मांगों पर अभी भी समय रहते पहल नहीं की गई तो आने वाले समय में चुनाव में इसका कर्मचारी संगठन जवाब देंगे। सुमन, एक बड़ी खबर ये भी सामने देखने को मिल रही है कि एक भाजपा नेता की रिवॉल्वर से एक एमबीए की छात्रा को गोली लगी है। क्या अपडेट है अभी? छात्रा का मेडिकल कंडीशन कैसा? देखिए, छात्रा की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उसका निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं जो आरोपी जो है अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हाँ। पुलिस ने नरसिंहपुर में स्थित उसके निवास पर दबिश दी थी, लेकिन उसके वाहन को जब्त कर लिया पुलिस। जिस वाहन से वो फरार हुआ था, लेकिन जो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ अधिकारियों ने यह भी कहा है कि संभवतः आज उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि आरोपी कब गिरफ्तार होता है, लेकिन युवती की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। सुमन, एक अपडेट और आपसे चाहेंगे। बिपरजॉय तूफान को लेकर के लगातार मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी हो रहा है। अब बिपरजॉय तूफान कहा जा रहा है कि गुजरात और राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा और मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश में आएगा। तो मध्य प्रदेश में जब बिपरजॉय प्रवेश करेगा तो विशेषकर जबलपुर की आपसे बात कर रहे हैं। जबलपुर में क्या वहां पर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट पे है? मौसम विभाग क्या चेतावनी दे रहा है? कैसे लोगों को बचने का उपाय बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए, यहाँ पे जबलपुर में होमगार्ड्स के जवान होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें उनकी सेवाएं दी जाती हैं। इसके अलावा जो पुलिस है उसकी भी टीम है। जब भी बाढ़ की स्थिति या प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति बनती है, हाँ। जबलपुर जो कि भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। हाँ। यहाँ भूकंप आ चुके हैं। 97 में जो भूकंप आया था उसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर जो राहत के लिए टीमें बनाई गई हैं, तो उन टीमों को सतर्क किया गया है। इसके साथ ही साथ समय समय पे मॉक ड्रिल भी होती है। तो साथ ही साथ मौसम विभाग की रिपोर्ट जो आई है, जो संभावना जताई जा रही है, तो उसमें भी ये बताया जा रहा है कि जबलपुर में आंशिक प्रभाव होगा। तो एक राहत वाली बात है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बनती है तो राहत कार्य के लिए जो सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाते हैं उन्हें अलर्ट किया गया है। और रही बात अभी फिलहाल तापमान की, तो यहाँ पर करीब 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास की फीलिंग आ रही है। 39 डिग्री का तापमान बना हुआ है और कहीं न कहीं हवा भी है, वो भी तेज चल रही है। तो आने वाले समय में स्थिति किस तरह की निर्मित होती है, उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जो है अपने स्तर पर है और अलर्ट मोड पर है और जो राहत कार्य करने वाली जो टीम है उन्हें अलर्ट करके रखा गया है। ठीक है सुमन, नजर बना रखिए। आपसे पल पल की अपडेट लेंगे बिपरजॉय तूफान को लेकर के और भी खबरों पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी सुमन पुरोहित बता रहे थे कि जबलपुर में आज कौन कौन सी खबरें रहेंगी जो सुर्खियों में रहने वाली हैं और खबरों में छुपी रहने वाली है, उस पर हमारे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे। बिपरजॉय तूफान से लेकर के तमाम जो भाजपा के मोर्चा के पदाधिकारी उनके विरोध को लेकर के और लगातार ऐसी खबरें जो आज जबलपुर की खबरें रहेंगी और विशेषकर आज खबरों में छाए रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए और चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। खबरें लगातार जारी है, अब कहीं मचवाई देखते रहिए सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।